दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक केदारनाथ की चर्चा हो रही है। बवाल मचा है, क्यों? पुजारी, नेता, शंकराचार्य सब केदारनाथ केदारनाथ जप रहे हैं, आखिर क्यों? माने हिमालय में केदार है तो आप दिल्ली में कहां से लाके रख दोगे केदार को? पिछले 7 दिन में केदारनाथ अचानक पॉलिटिक्स का हॉट टॉपिक क्यों बन गया है? दस जुलाई को पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया। 13 जुलाई को उपचुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। इसके बाद केदारनाथ चर्चा का केंद्र बन गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपको हिंदुस्तान के इस पॉलिटिकल मैप से मिलेगा। बीजेपी जून में अयोध्या हारी, समाजवादी पार्टी को जीत मिली। जुलाई में बीजेपी बद्रीनाथ का उपचुनाव हार गई और अब कांग्रेस की नजर केदारनाथ के उपचुनाव पर है। और इसलिए ही केदारनाथ उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही माहौल बनना शुरू हो गया है। कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर अयोध्या और बद्रीनाथ के चुनाव परिणामों को घुमाकर माहौल तैयार कर रही है। बीजेपी से हिंदू वोट दूर होने वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस जानती है कि केदारनाथ सीट पर हार जीत से उत्तराखंड सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सीट का परिणाम नया नैरेटिव सेट करने में विपक्ष के खूब काम आएगा। अयोध्या से लेकर केदारनाथ तक का पॉलिटिकल नैरेटिव आपको समझाएंगे। पहले केदारनाथ का चुनावी दंगल समझ लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर की ग्राउंड रियलिटी जान लीजिए। गढ़वाल लोकसभा सीट में आने वाली केदारनाथ सीट पर 2022 में बीजेपी की शैला रानी रावत को जीत मिली। उन्हें 21,886 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप सिंह रावत को 13,423 वोट मिले। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, उसके सिटिंग विधायक मनोज रावत को 12,557 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। अनिल बलूनी को इस सीट पर 10,372 वोटों की बढ़त मिली। आंकड़ों के हिसाब से बैकफुट पर होने के बावजूद कांग्रेस की नजर केदारनाथ सीट पर टिकी है। इसलिए केदारनाथ को लेकर अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। कैसे, देख लीजिए। 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की तर्ज पर बन रहे मंदिर का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी को मुद्दा बना दिया गया। मंदिर के नाम पर भी विवाद पैदा हो गया। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये जो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है, वो हमको बार बार जब विवश होकर यहाँ पे बिठा रही है। सवाल इस चीज का है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान का 11वां ज्योतिर्लिंग है। हिमालय केदारनाथ की इसमें हिमालय में केदारनाथ जी का स्थान है। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की जो है शिला रखवा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली में जाकर के इतनी बड़ी यात्रा को संभाल तो नहीं पाए आप? ऐसा काम मोदी जी करने नहीं देंगे। लेकिन मोदी करने तो हम कहते हैं, मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं, हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं, पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है कि केदारनाथ का जो स्थान है, इसकी महिमा, इसका वर्णन, इसका अलग ही स्थान है। दिल्ली से लेकर केदारनाथ तक प्रदर्शन शुरू हो गए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी विरोध में उतर आए। जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है
माने हिमालय में केदार है, तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी मंदिर की तर्ज पर देश के दूसरे हिस्से में मंदिर का निर्माण किया जा रहा हो। ऐसा भी पहली बार नहीं है कि जब किसी नेता ने ऐसे मंदिर का शिलान्यास या उद्घाटन किया।